आप सभी को त्रिएक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी प्रभु में आनंदित हैं। आइए आज के वचन की ओर हम जाते हैं। आज का वचन है मत्ती उसका 19 अध्याय और उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हम इसमें पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने खुद कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हम इस बात से सीखते हैं कि यीशु मसीह ने बालकों को बुलाया, पर यीशु मसीह इसमें हमें एक बात समझाना चाह रहे हैं। बालकों को मेरे पास आने दो का मतलब है कि बालकों का मन कैसा होता है। हम इससे सीखेंगे। हमने कई बार देखा होगा बच्चों को खेलते हुए। बच्चे खेलते हैं तो लड़ते भी हैं और लड़ करके 2 मिनट बाद भूल भी जाते हैं। उसके बाद में वो वैसे ही खेलने लग जाते हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। हम भी जब देखते हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो हम उन्हें देखते हैं कि चाहे हम उन्हें डांट लें, चाहे हम उनकी पिटाई कर दें, पर जब वो अपने गुस्से को भूल जाते हैं तो कहते हैं प्यारी मम्मा, प्यारे पापा। वो अपने उस गुस्से को भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले उनकी पिटाई हुई है। उन बच्चों का मन हम देखते हैं कि एकदम साफ है, वो अपने मन में कोई बात नहीं रखते। पर आज के जीवन में हम देखते हैं, चाहे प्रभु के लोग हों या अन्य जाति के लोग हों, सभी लोग क्या करते हैं, एक बैर को रखते हैं अपने मन में। अगर किसी ने कलीसिया में कुछ कह दिया तो उस बात से अपने मन में इतना बैर रख लेंगे कि अगर हम कभी कलीसिया में इकट्ठे भी हो रहे हैं, बोलेंगे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, तो हम देखते हैं कि कई लोग तो प्रार्थना भी नहीं करते, और कई लोगों को देखते हैं कि अगर प्रार्थना करते हैं तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी के लिए बैर रखें। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी के लिए कोई बात को अपने मन में ऐसा ठान लें। जब हम एक गुनहगार थे, जब हमने पाप किए थे, तो यीशु मसीह ने क्या हमसे बैर किया? क्या परमेश्वर पिता ने हमारे पापों को देखा? नहीं, उसने हमें देखा कि हम कितने पाप में हैं। हम दलदल की कीच में थे, फिर भी उसने अपने एक लौते पुत्र को किस लिए भेजा? हमारे पापों की क्षमा के लिए। पर आज हम लोग क्या करते हैं? अपने लोगों को क्षमा नहीं करते। हम अपने मन में एक बात को बांध के बैठ जाते कि हमें उसे माफ नहीं करना। अरे देखिए पास्टर जी, हम तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, हमने कुछ नहीं किया था, पर सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा बोला। अगर सामने वाले व्यक्ति ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हमें मसीह यीशु का वचन यही सिखाता है? परमेश्वर का वचन तो हमें सिखाता है कि हमें 7 का 70 गुना माफ करना है। पर क्या हम वचनों पर चल रहे हैं? यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चों का मन एकदम साफ होता है। वो किसी के प्रति कोई बैर नहीं रखते, किसी के प्रति कोई मन में बात नहीं रखते, किसी के प्रति कोई ऐसी योजना नहीं बनाते। पर हम लोग क्या करते हैं, आज अपनी ही सोच के अनुसार योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई भी आज ऐसा सोच रहा है अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि प्रभु का वचन हमें ये नहीं सिखाता। हमें पहले आपस में एक मन रहना है, एक मन रहना है, एक मन होके प्रार्थना करनी है। प्रभु का वचन कहता है ना, यदि 2 जन एक मन होके प्रार्थना करें तो स्वर्ग में उसकी प्रार्थना बांधी जाएगी। यदि 2 जन एक मन होके पृथ्वी पे कुछ खोलें तो वो खोला जाएगा। शैतान का तो काम है कि हमें हमारे मनों को अलग करे, पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? आज हम किस बात को आदर देते हैं, किस बात को महत्व देते हैं? शैतान हमेशा हमारे बीच में बैर को उत्पन्न करता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें आपस में एक मन रहना है। एक हाथ दूसरे हाथ से नहीं कह सकता कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। अगर एक हाथ में दर्द हो तो दूसरे हाथ को अपने आप महसूस होने लग जाता है, पूरी बॉडी को अपने आप महसूस होने लग जाता है। तो आज मसीह यीशु की देह क्यों एक दूसरे से बैर कर रही है? मसीह हमारा सर है और हम उसकी देह हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना, एक मन रहना है, और अपने मन की उन सारी बातों को जो शैतान उत्पन्न करता है,
जो शैतान हमारे मनों में एक दूसरे के प्रति बैर डालता है उसे खत्म करें और प्रभु यीशु के वचन के अनुसार उसकी देह में एक होकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी की ओर सोचें। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की हैं। अगर प्रभु ने आपसे बातें की हैं तो आज अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार समर्पित करें और जिसके प्रति भी आपके मन में बैर अब तक था उसे आज रात खत्म कर दीजिए और परमेश्वर के वचन में नए होते जाइए। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपसे बातें की हैं और परमेश्वर आपको पक्का है 100% है। जब आप अपने लोगों को माफ करना सीख जाएंगे तो प्रभु आपको आशीष देना शुरू कर देगा। प्रभु उन सब वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहिए। मैं फिर कहती हूँ सदा आनंदित रहिए।